नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या से निकला यह वीडियो देखते ही देखते टेलीविजन चैनलों से लेकर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तक छा गया कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए हैं। क्या यह खबर इतनी ही सीधी है या फिर इसके कुछ और पेच हैं? इसको समझने के लिए आपको वायरल वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा और इसके बाद इसको समझना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? साफ है कि यह वीडियो अयोध्या में मोदी के रोड शो के दौरान का है। आपको पता भी होगा, मोदी का काफिला निकलता जा रहा है और लोग फूल बरसा रहे हैं सड़क के किनारे खड़े होकर। यहां तक कुछ भी अलग नहीं लगता। मोदी के हर रोड शो का यह फिक्स्ड फ्रेम है, तयशुदा स्क्रिप्ट। शायद हो सकता है गुलाब की पंखुड़ियों का ठेका भी, लेकिन यह वाला फ्रेम कुछ अलग था। इसमें दो लोग खास तौर पर नजर आ रहे हैं, एक दाढ़ी वाला मुसलमान और दूसरा टोपी वाला मुसलमान। आप गौर से देखिए, ये दोनों ही मुसलमान कैमरे की तरफ पीछे देख रहे हैं, जबकि मोदी की यात्रा सामने से गुजर रही है, और गुजर नहीं रही है बल्कि गुजर चुकी है। इन दोनों की दिलचस्पी मोदी के रोड शो से ज्यादा कैमरे के लेंस में थी। आप गौर से देखेंगे तो ये जो सज्जन हैं वो काफिले की तरफ मुंह खड़ा करके खड़े लोगों में सबसे पीछे हैं, पांचवी छठी कतार में। उनके पीछे कोई नहीं है सिवाय कैमरे के। अब यहां से सवाल उठता है कि यह दृश्य वाकई उतना ही मासूम है जितना बताया जा रहा है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह मोदी में मुसलमानों के विश्वास का प्रतीक है, यह आपसी मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रतीक है, वगैरह वगैरह। क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिसमें बुर्का नशी मुस्लिम महिलाएं मोदी की तस्वीर के साथ एक दूसरे को लड्डू खिला रही हैं। वैसे भाजपा बुर्का पहनकर स्कूल जाने वाली बच्चियों को उठाकर बाहर फेंक देती है, हंगामा काट देती है, लेकिन मोदी की बलाएं लेने के लिए तो बुर्के वाली औरतें ही चाहिए और दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान चाहिए। तो बात फिर से वहीं आती है, क्या यह दृश्य उतना ही मासूम, उतना ही महान और उतना ही मीठा है जितना प्रचारित किया जा रहा है, या फिर इस दृश्य को शातिराना तरीके से गढ़ा गया है, जानबूझकर बनाया गया है? दिखाया जा रहा है कि जब इकबाल अंसारी ही मोदी पर फूल बरसा रहे हैं तो सारे मुसलमान मोदी पर फिदा हो गए। ऐसे दिखाया जा रहा है कि जब इकबाल अंसारी ही मोदी पर फूल बरसा रहे हैं तो सारा मुसलमान मोदी पर फिदा हो चुका है। उसके दिल में कहीं कोई खलिश नहीं है, चलो सारे मिलकर मोदी पर फूल बरसाओ। और जो नहीं बरसा रहा है वो अनाड़ी है। हालांकि यह जिक्र थोड़ा सा अकादमिक हो जाएगा, लेकिन सुनना जरूरी है। ऐसे ही मौकों पर मीडिया की चालबाजियों के लिए अमेरिका के ख्याति प्राप्त मीडिया विद्वान नोम चॉम्स्की और एडवर्ड एस हरमन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोनों ने मिलकर इस पर एक विश्वविख्यात किताब भी लिखी। मीडिया के छात्रों को तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। उस किताब का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया, यानी सहमति का निर्माण, जन माध्यमों का राजनीतिक अर्थशास्त्र। जरा इस राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हकीकत है और क्या बताया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि इससे पूरा देश खुश है, कोई आहत नहीं है, सब सहमत है कि यह रामराज का धरती पर रूपांतरण है। एक बात जो मोदी ने कही वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि आप 22 जनवरी को ही अयोध्या मत आ जाइए, उसके बाद आइए। जब आपने 550 साल तक इंतजार किया है तो कुछ और सही। 550 साल के इंतजार पर बल देकर मोदी असल में किसको क्रूर, बर्बर, आक्रमणकारी और विध्वंसक बता रहे हैं? क्या बाबर को, औरंगजेब को, तुर्क तैमूर को, खिलजी को? नहीं, ऐसे किसी आदमी को नहीं। किसको बता रहे हैं यह कहने की जरूरत नहीं है। क्या इस बयान से इस मुल्क के मुसलमानों से बदला लेने की बू नहीं आती है? वो किसको बता रहे हैं कि एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। इसकी प्रतिक्रिया हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, इससे स्थिति और साफ होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है
और 2 जनवरी से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इसका नाम रखा गया है शुक्रिया मोदी भाईजान। इस अभियान के जरिए हर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का संकल्प लिया गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली को इसकी कमान सौंपी गई है। इस अभियान के जरिए महिलाओं को बताया जाएगा कि मोदी जी ने उनके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, क्या कुछ नहीं किया है, और साथ में यह भी कि उन्हें भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। हर चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं को बताया जाएगा कि देखिए मोदी जी आपके लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए, आयुष्मान भारत लेकर आए, हज का कोटा बढ़ाया, मुस्लिम छात्रवृत्ति दी, वगैरह वगैरह। मुस्लिम छात्रवृत्ति और हज सब्सिडी का क्या हाल हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को लेकर भाजपा ने कितना गंदा माहौल बनाया है, इससे कौन नावाकिफ है। लेकिन महिलाओं को बताया जाएगा कि इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल गैस के सिलेंडर लीजिए सस्ते में और रोटियां पकाइए। आपके पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उस पर सोच सोचकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी पर फूल बरसाओ। और इस शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान का नारा भाजपा ने क्या दिया है आप जानते हैं? न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। कुंवर बासित अली दिन रात इस अभियान को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। अब जरा इसकी टाइमिंग पर भी गौर कीजिए। शुक्रिया मोदी भाईजान वाला यह कार्यक्रम 2 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चलाया जाएगा सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के। और अयोध्या का कार्यक्रम कब है? 22 जनवरी को। मतलब अयोध्या के कार्यक्रम से पहले मुसलमानों को यह समझा देना है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और ऐसी मोहब्बत के लिए शुक्रिया भाईजान। और भाजपा मुसलमानों को कैसे समझाती है इसे समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बासित अली ने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में मुस्लिम महिलाओं ने डीएम से मिलकर मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर धन्यवाद ज्ञापन दिया है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हर लोकसभा क्षेत्र में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का नाम शुक्रिया मोदी भाईजान रखे जाने के पीछे एक बड़ी वजह है, और वजह यह है कि मोदी ने तमाम योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं को प्राथमिकता देकर भाई बहन का रिश्ता कायम किया। भाई बहन का रिश्ता, क्या वाकई इस बात पर आप यकीन करेंगे? मुस्लिम महिलाओं से मोदी ने भाई बहन का जो रिश्ता कायम किया है उसकी गवाही आप कभी उमर खालिद की मां से लीजिए, इकबाल अंसारी साहब फूल बरसाते हैं ना, सफूरा जरगर से लीजिए, कफील खान की बीवी से लीजिए, कभी पूछिए तबरेज अंसारी की मां से, कभी पूछिए पहलू खान की बेटी से, कभी पूछिए अखलाक की बेटियों से। हमें पता है मोदी का जवाब क्या होगा, योगी का जवाब क्या होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब क्या होगा। दिल्ली में आयोजित एक राम कथा में अभी अभी बोलकर गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कि हमने राज्य में लैंड जिहाद के जरिए हड़पी गई 5000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। आपने देखे तो होंगे इसी उत्तराखंड के पुरोला बाजार में जून के महीने में लगे वो पोस्टर कि मुसलमानों 10 दिन के भीतर अपनी दुकानें खाली कर दो, नहीं तो अंजाम सोच लो। दिल्ली के बगल में हरियाणा में नूह में लाउड स्पीकर पर लगाए गए नारे सुने तो होंगे ना आपने। इकबाल अंसारी साहब सच सच बताइए, आप खुश तो हैं ना मोदी पर फूल बरसाकर? क्या आपको वाकई सुकून मिला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुले आसमान के नीचे फूल बरसाने के बाद बंद कमरे में बुक्का फाड़कर रोए हैं आप? जरा दिल पर हाथ रखकर कहिए इकबाल भाई, खुदा से नजरें मिलाते हुए आप शर्मसार तो महसूस नहीं करेंगे ना? इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।